साथियों, जम्मू कश्मीर जिसको आज कहा जाता है, कभी इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। और इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता था और इससे गौतम बुद्ध का क्या रिश्ता था, बुद्धिस्टों का क्या रिश्ता था, ये जानना बहुत ज़रूरी था। और ये भी दिखाना आपको ज़रूरी था कि जम्मू के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जिन जगहों में आज भी अगर खुदाई की जाए तो बुद्धिस्ट उस समय के अवशेष मिल सकते हैं और कहीं पर मिले भी हैं। इस वक्त मैं अम्बारा में हूँ। अम्बारा में 1973 में ये पता चला था कि यहाँ पर बुद्धिस्ट अवशेष मिले थे। ये बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है। पुरास्थल अम्बारा अखनूर जम्मू में अखनूर के निकट अम्बारा में स्थित ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल चिनाब, अस्किनी अथवा चंद्रभागा नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। इस स्थल से प्राप्त अनेक कलात्मक मृन्मूर्तियां विश्व के कुछ प्रमुख संग्रहालयों में सुरक्षित है, जिनके आधार पर इसे एक बौद्ध स्थल माना जाता रहा है। वर्ष 1973-74 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्रीनगर मंडल द्वारा इस स्थल पर सीमित उत्खनन किया गया, किंतु वर्ष 1999 से 2001 तथा 2008-10 के मध्य विस्तृत उत्खनन के द्वारा पहली बार बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध विहार के अवशेष प्रकाश में आए, जिनके आधार पर इस स्थल को जम्मू क्षेत्र का अब तक का पहचाना गया पहला बौद्ध विहार माना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इस स्थल की सांस्कृतिक युगों को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम काल, दूसरी पहली सदी ईस्वी पूर्व, जब इस स्थल पर एक छोटी बस्ती रही होगी। उत्खनन से इस काल में धूसर मृदभांडों के टुकड़े मिलते हैं। द्वितीय काल इस स्थल का महत्वपूर्ण काल था, जो कुषाणकालीन माना जा सकता है और पहली से तीसरी सदी ईस्वी के बीच इस युग में स्तूप एवं विहार का निर्माण हुआ। तृतीय काल चौथी 5वीं सदी ईस्वी का गुप्त युग था, जब विहार की दीवारें सुदृढ़ की गई और उन पर अलंकृत मृन्मूर्तियां कुछ विशेष स्थानों पर लगाई गई। चतुर्थ काल 6वीं-7वीं सदी ईस्वी का गुप्तोत्तर काल था, जब विहार की दीवारों की मरम्मत हुई और कुछ समय बाद संभवतः नदी की निरंतर बाढ़ के कारण अवशेष ध्वस्त हो गए। कुषाणकालीन अवशेषों में प्रमुख है एक स्तूप का अधिष्ठान जो 6x5 मीटर वर्गाकार है तथा इसमें सादी अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके मध्य भाग में नदी के छोटे छोटे पत्थर मिट्टी के गारे के साथ तह में लगाए गए हैं और जिनके उपस्तूप का अंत व हर्मिका आदि रहे होंगे, जिनके ध्वंसावशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कुषाण एवं उत्तर कुषाण काल में कुछ लघु स्तूपों के निर्माण यहाँ पर किए गए थे। कुषाण एवं गुप्त युग में निर्मित विहार के कुछ भाग उत्खनन से प्रकाश में आए हैं। गुप्तकालीन मृन्मूर्तियों में उत्खनन से पूर्व प्राप्त बुद्ध उपासक उपासिकाओं, राजपुरुषों की आकृतियां तक्षशिला की गांधार कला तथा मध्य देश की गुप्त कला से प्रभावित है। उत्खनन में भी मृन्मूर्तियों के असंख्य टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त कुछ मिट्टी के सांचे, लोहे और तांबे की वस्तुएं, लाल मृदभांडों के विविध प्रकार के सादे एवं चित्रण युक्त टुकड़े तथा कुषाण नरेश सोटमेगास, कनिष्क और हुविष्ट के तांबे के सिक्के विशेष उल्लेखनीय है। स्तूप के मध्य से एक ताम्र मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसके अंदर रजत मंजूषा तथा उसके अंदर से अस्थि सहित स्वर्ण मंजूषा, जिसके साथ कुछ स्वर्ण एवं रजत पात्र, मोती, मनके और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। साथियों, ये चर्चा रहती है कि कभी जम्मू कश्मीर को जम्बू द्वीप कहा जाता था। इस पर चर्चा होती रही है। अब इसे जानना ज़रूरी था कि यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग कब आए होंगे और अगर वो आए होंगे तो वो कहाँ रुके होंगे, किन इलाकों में वो रुका करते थे और कहाँ पर बैठ कर के वो बुद्धिस्ट लोग ध्यान करा करते थे और वो कहाँ जाया करते थे, क्यों जाया करते थे, ये सवाल उठते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्कल G&K की ओर से एक खोज की गई है, जिस खोज में अखनूर के अम्बारा गांव में बुद्ध के अवशेष मिले हैं, एक मूर्ति मिली है। ये बताया जा रहा है कि 1973 में उन्हें ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद अम्बारा गांव में खुदाई की गई, जहां से बुद्ध की 2.5 फुट या 2 फुट की मूर्ति मिली थी, जिसे अब दिल्ली म्यूज़ियम में रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर वो जहाँ से वो अवशेष मिले थे वो जगह कहाँ है। वो जगह अगर कैमरा में मैं दिखाऊं तो यहाँ से घुमा करके जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क आया करते थे।
2,500 से 3,000 साल पुरानी बात बताई जा रही है। जो अवशेष मिले हैं वो 2,500 से 3,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। मैं आपको अंबारा गांव में आज लेकर के आया हूँ। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे। तो जाहिर है कि जम्मू में जो लोग हैं या अंबारा के जो लोग हैं या अखनूर में जो लोग हैं, ये कभी बुद्धिस्ट लोग रहे होंगे, ये कहा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है। अब आप अगर इन ईंटों को देखेंगे तो ये ईंटें 1.5 से 2 फुट की हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बुद्धिस्ट लोग कितने एडवांस थे, वो कितना आगे सोचते थे। उस वक्त की टेक्नोलॉजी को जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज भी वैसी टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं है जो बुद्धिस्ट समय में बुद्धिस्ट लोगों के पास थी। जो बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ आते थे वो दरिया चनाब के किनारे पर यहाँ बैठ कर के योग करते थे। क्या क्या होता होगा यहाँ पर, वो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर क्या करते होंगे। और इस दरिया चनाब के किनारे पर बैठ कर के ये जो बुद्धिस्ट स्तूप हम आपको दिखा रहे हैं जो हमें मिले हैं, ये आप देखिए उस समय की शिल्प कला, किस तरीके की कलाकृतियाँ वो उस समय भी इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। कुछ जो अवशेष यहाँ पर हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए कुछ नई ईंटें इसमें लगाई गई हैं। लेकिन इन्हें समझ लीजिए कि ये जो ईंटें हैं या इस चीज़ को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं और सर्च करते हैं, आप इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इन चीज़ों को देख के समझिए कि बुद्धिस्ट लोग कितना एडवांस थे। ये सारी बुद्धिस्ट की विरासत या बुद्ध की विरासत कैसे ख़त्म कर दी गई, कैसे मिटा दी गई, ये सवाल उठ रहे हैं। जम्मू के कुछ किलोमीटर दूर जाकर के अखनूर के अंबारा गांव में अवशेष मिलना 1973 में छोटी बात नहीं है। अब सर्च चल रही है, यहाँ से कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन चीज़ों पर सर्च किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्च कर रहा है और देख रहा है कि यहाँ पर और क्या मिल सकता है, लेकिन इस सर्च पर रोक लगा दी गई है। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों को कुछ अवशेष जम्मू ले जाए गए हैं, कुछ दिल्ली पहुँचा दिए गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर इस पर रोक क्यों लगा दी गई, इस सर्वे पर, इस सर्च पर रोक लगाने का कारण क्या हो सकता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जम्बूद्वीप कैसे रहा होगा और यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों की कितनी संख्या रही होगी। क्योंकि जो जानकारी मिली है, जानकारी में ये बताया जा रहा है कि 3,000 से ज़्यादा पुराने अवशेष यहाँ से मिले हैं। 3,000 साल पुराने अवशेष बुद्धिस्टों से जुड़े हुए, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए मिलने का मतलब क्या है। और जब यहाँ से अवशेष मिले हैं तो यहाँ से ये साफ हो रहा है कि ये जम्बूद्वीप बुद्धिस्टों का द्वीप रहा होगा। यहाँ पर बुद्धिस्टों का आना जाना था। दरिया चिनाब के किनारे पर जब बुद्धिस्ट यहाँ रुकते थे, यहाँ से रुकने के बाद वो आगे कहाँ जाते थे, इस पर अभी सर्च हो रही है। ये जो चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बुद्ध स्तूप थे, ये बुद्ध स्तूप थे, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्तूप था, उसके पीछे जो आप देख सकते हैं ढांचे हैं, ये ढांचे अब क्या हैं, इनके ऊपर सर्च चल रही है। हम भी इस पर सर्च करके आपको बताएंगे कि ये क्या है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी बुद्ध के समय में, जिस टेक्नोलॉजी को मिटा दिया गया, जिस टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का भारत कितना एडवांस रहा होगा। ये जो पेड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पेड़ इस वक्त टूट करके नीचे गिर चुका है, बताया ये जा रहा है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जानकारी दी गई, उनको सूचना पहुँचाई गई कि यहाँ पर कुछ अवशेष हैं जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जब उन्होंने सर्च करना शुरू किया तो इस पेड़ के नीचे बुद्ध की 2 से 2.5 फुट की एक मूर्ति मिली थी, जिस मूर्ति के बाद यहाँ पर सर्च शुरू हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये टेक्नोलॉजी को आप समझ लीजिए कि बुद्धिस्ट लोग कितना एडवांस थे और वो हर चीज़ को कितनी बारीकी से कितने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बनाया करते थे। मैं आपको ऊपर चढ़ के कुछ बताता हूँ।
यहाँ पर पुराने तरीके से जो चीज़ें तैयार की गई हैं वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बुद्धिस्ट लोगों द्वारा तैयार किए गए कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें आज भी देखा जा सकता है, और ये 2,500 से 3,000 साल से भी ज़्यादा पुराने बताए जा रहे हैं। ये ईंटें और इनको देखने के बाद और इनके स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि बुद्धिस्ट लोग कितने एडवांस और टेक्नोलॉजी को समझने वाले हुआ करते थे। आखिर वो टेक्नोलॉजी ख़त्म कैसे हुई, उसे कैसे ख़त्म कर दिया गया। अब बात आती है कि ये जो जगह है यहाँ पर क्या था, क्या वो यहाँ पर बैठ कर के बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर बैठ कर के तपस्या किया करते थे, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रह कर के ध्यान किया करते थे, क्या करते थे यहाँ पर। जिस तरीके से ये चीज़ें बनी हुई हैं, इन्हें देखने के बाद आप भी सोचिए कि कितना एडवांस और कितना टेक्निकल वे से वो लोग चलते थे। जो भारत उस वक्त का था, वो भारत को देखना हो, उस बुद्धिस्टमयी भारत को देखने के लिए अगर आपके मन में इच्छा है तो आप अंबारा में आकर के इस जगह को देख सकते हैं और बुद्ध काल की उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि वो लोग क्या सोचते थे, उन लोगों का रहने का तरीका कैसा था। तो ये जो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस स्टोरी को आप समझिए। यहाँ पर आप देखिए कि अगर जिस तरीके से दोनों साइड से इस चीज़ को बनाया गया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस वक्त पानी को इकट्ठा किया जाता हो, यहाँ पर पानी रखा जाता हो। कितने एडवांस थे वो लोग, ये हम नहीं सोच पा रहे। लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है कि 3,000 साल पहले जो बुद्धिस्ट सोचते थे वो आज भी दुनिया के लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। लोग आज भी बुद्धिस्टों की या गौतम बुद्ध की सोच को नहीं पकड़ पाए हैं। आज भी सर्वे हो रहा है, आज भी कई विभाग इस पर सर्च करने में लगे हुए हैं कि बुद्धिस्ट लोग इतने एडवांस क्यों थे। क्या बुद्धिस्ट भारत के अलग अलग कोनों से जब आते थे वो यहाँ रुकते थे और यहाँ से आगे कहाँ जाते थे, और क्या ये पूरा इलाका, ये अंबारा बुद्धिस्ट लोगों का था या फिर और भी लोग यहाँ पर रहा करते थे। क्या ये वही लोग हैं जो अब अलग हो गए हैं, जिन्हें शायद अब दलित कहा जा रहा है या किन्हीं उन दलित जातियों में गिना जाता है। क्या ये उस वक्त के बुद्धिस्ट हैं? क्या जम्मू कश्मीर के दलित वही बुद्धिस्ट हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ आते थे, जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ रुकते थे? क्या ये वही बुद्धिस्ट हैं? ये सवाल अब उठ रहा है। इस खबर को देखिए और शेयर कीजिए ताकि आप लोगों से भी हमें जानकारी मिल सके, और कंसर्निंग विभाग से भी हम बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में, इस जगह के बारे में कि यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं। और 3,000 साल पुरानी बात ये बताई जा रही है कि 3,000 साल पहले यहाँ पर बुद्धिस्ट रुकते थे। तो क्या जम्मू कश्मीर जो आज है ये कभी जम्मू कश्मीर ही था जो बुद्धिस्टों का था, बुद्धमयी था, जो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रहते थे? क्या जम्मू के लोग बुद्धिस्ट हैं? ये इतिहास की वो जानकारियाँ हैं जो अभी भी रहस्यमयी बनी हुई हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।